बच्चों इसके पहले के लेक्चर में हमने आप लोगों को गोलीय उत्तल पृष्ठ तथा गोलीय अवतल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र का निगमन करवा चुके थे, लेकिन आज के लेक्चर में लेंस तथा लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं व लेंस के प्रकार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को समझना होगा लेंस क्या होते हैं। लेंस दो समान पारदर्शी वक्र पृष्ठों अथवा एक वक्र पृष्ठ एक समतल पृष्ठ से घिरा हुआ माध्यम लेंस कहलाता है। और लेंस को मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया गया, परंतु उनके भाग अलग अलग भी हैं। जैसे कि लेंस को मुख्यतः कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक तो उत्तल और दूसरा अवतल। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्वेक्स और इसको कहते हैं कॉनकेव। उत्तल लेंस को भी तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है और अवतल लेंस को भी तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। और तीनों के अलग अलग फिगर देखिए कैसे बनेंगे। एक का फिगर ये हो जाएगा और एक फिगर ये हो जाएगा और एक फिगर ये हो जाएगा। अवतल लेंस के भी तीन अलग अलग फिगर बनेंगे। देखिए एक फिगर ये हो जाएगा, एक फिगर ये हो जाएगा और एक फिगर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर तीनों अलग अलग फिगर आप लोगों को दिख रहे हैं, तो फिगर के अकॉर्डिंग आप लोग परिभाषा भी बता सकते हैं। देखिए परिभाषा क्या हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर ये उत्तल लेंस है, लेकिन ये कौन सा उत्तल लेंस है, ये उभय उत्तल लेंस है। उभय का मतलब जिसमें दोनों पृष्ठ उत्तल हों। ये कौन सा लेंस है, उभय उत्तल लेंस, अर्थात एक ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हों उभय उत्तल लेंस कहलाता है। उभय उत्तल लेंस। ये कौन सा लेंस है, समतल उत्तल लेंस। एक ऐसा लेंस जिसके या जिसका पहला पृष्ठ समतल हो तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल हो, समतल उत्तल लेंस कहलाता है। यहाँ पर देखिए ये कौन सा लेंस होगा। देखिए एक ऐसा लेंस जिसका पहला पृष्ठ अवतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल हो, अवतल उत्तल लेंस कहलाता है। अवतल उत्तल लेंस। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये कौन सा लेंस होगा, ये उभय अवतल लेंस होगा। एक ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ अवतल हों उभय अवतल लेंस कहलाता है। उभय अवतल लेंस। देखिए ये भी पृष्ठ अवतल है और ये भी पृष्ठ अवतल है। और ये कौन सा लेंस होगा, ये समतल अवतल लेंस होगा। एक ऐसा लेंस जिसका पहला पृष्ठ समतल व दूसरा पृष्ठ अवतल हो, समतल अवतल लेंस कहलाता है। ये कौन सा लेंस होगा, ये उत्तल अवतल लेंस होगा। एक ऐसा लेंस जिसका पहला पृष्ठ उत्तल दूसरा पृष्ठ अवतल हो, तो उत्तल अवतल लेंस कहलाता है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, उभय उत्तल लेंस क्या होता है, एक ऐसा लेंस
जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हों उभय उत्तल लेंस कहलाता है। अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं, उभय धन उत्तल बराबर उभयोत्तल लेंस। क्या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, उभयोत्तल लेंस। इसी प्रकार से इसको क्या कह सकते हैं, एक ऐसा लेंस जिसका पहला पृष्ठ समतल दूसरा पृष्ठ उत्तल हो, समतल उत्तल लेंस, या फिर इसको कह सकते हैं समतलोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस। इसी प्रकार से इसको अवतलोत्तल लेंस, अर्थात पहला पृष्ठ अवतल दूसरा उत्तल, अवतल धन उत्तल मिलकर क्या बन जाएगा, अवतलोत्तल लेंस। यहां पर देखिए एक ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ अवतल हों तो क्या कर सकते हैं, उभय अवतल या फिर उभयावतल लेंस, उभयावतल लेंस। एक ऐसा लेंस जिसका पहला पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ अवतल हो तो क्या कहलाएगा, समतल अवतल लेंस, या फिर समतल और अवतल मिलकर क्या बन जाएगा, समतलावतल लेंस, समतलावतल लेंस। इसी प्रकार से यहाँ पर एक ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ उत्तल तथा दूसरा अवतल हो तो ये क्या हो जाएगा, उत्तल अवतल, और इन दोनों को मिलाएंगे तो उत्तलावतल लेंस बन जाएगा, उत्तलावतल लेंस। तो इस प्रकार से ये तीनों जो हुए अवतल लेंस के प्रकार और ये तीनों हुए उत्तल लेंस के प्रकार। अब आगे आप लोग को समझना होगा अभिसारी और अपसारी क्रियाएं इसी पार्ट में आती हैं। क्या होती हैं अभिसारी और क्या होती हैं अपसारी क्रियाएं। लेंस की अभिसारी तथा अपसारी क्रियाएं। लेंस की अभिसारी तथा अपसारी क्रियाएं। कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट एक्शंस ऑफ लेंसेज। तो अभिसारी का मतलब ये होता है एकत्रित होना और अपसारी का मतलब होता है फैलाव, यानी अभिसारी का मतलब होता है एकत्रित होना। अपसारी का मतलब होता है फैलाव। तो अभिसारी और अपसारी ध्यान दीजिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक उत्तल लेंस है, ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। तो यहाँ पर देखिए दो पृष्ठ दिख रहे हैं, एक पृष्ठ ये हुआ दूसरा पृष्ठ ये हुआ। तो यहाँ पर इस पृष्ठ के लिए ये एक मान लें ध्रुव है और इस पृष्ठ के लिए ये एक ध्रुव मान सकते हैं। तो दो ध्रुव हुए और दोनों ध्रुव को मिलाने वाली ये जो रेखा है ये मुख्य अक्ष मान सकते हैं। ये क्या है, मुख्य अक्ष। चूँकि हमने पहले के लेक्चर में बता दिया था कि जितने भी किरण आरेख दर्शाए जाते हैं वो सदैव बाईं ओर से दर्शाए जाते हैं। तो यहाँ पर बाईं ओर इधर और दाहिनी ओर इधर,
तो मान लीजिए कि एक प्रकाश की किरण ऐसे इस डायरेक्शन में आ रही है, तो यहाँ पर देखिए ये कौन सी किरण कहलाएगी, ये आपतित किरण कहलाएगी। इसके बाद जब आगे जाएगी तब कौन सी किरण कहलाएगी, अपवर्तित किरण कहलाएगी। तो यहाँ पर जब ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है समस्त किरणें, आगे चलकर ये अपवर्तित होंगी। तो ये अपवर्तित होंगी तो नीचे की ओर यानी मुख्य अक्ष की ओर मुड़ जाएंगी। ये क्यों मुड़ जाती हैं इसका भी रीज़न अभी हम बताएंगे। ये अपवर्तित किरणें हुई। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपतित किरण हुई, आगे चलकर ये अपवर्तित किरण हो गई। इसके बाद ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपतित किरण, आगे चलकर अपवर्तित किरण। फिर ये देखिए मुख्य अक्ष, जो किरण मुख्य अक्ष से होकर जाती है वह किरण किसी भी दिशा में विचलित नहीं होती है, सीधे अपने मार्ग पर ऐसे चली जाती है। इसका सबका लॉजिक ये है, ध्यान दीजिए इधर। ये एक उत्तल लेंस है। अगर कोई प्रकाश की किरण यहाँ से आपतित हो रही, मान लीजिए कि ये पृष्ठ है तो आपतित हो रही, यहाँ तो विरल माध्यम है, आगे इधर क्या है, अंदर इसके सघन माध्यम। ये कांच है, सघन माध्यम होगा, ये विरल माध्यम। तो ये आपतित किरण हो गई। इसके बाद ये जब प्रकाश की किरण अंदर प्रवेश करती है विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो ध्यान दीजिए इस पृष्ठ के लिए ये आपतन बिंदु हो जाएगा और इसका केंद्र इधर होगा। तो आपतन बिंदु और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली ये जो रेखा है ये अभिलंब कहलाएगी। ये आपतन बिंदु हुआ और इस पृष्ठ का केंद्र C ये वक्रता केंद्र हुआ। आपतन बिंदु और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा ये अभिलंब कहलाई। तो ध्यान दीजिए ये जो प्रकाश की किरण यहाँ पर आपतित हो रही है विरल माध्यम से किस माध्यम में जा रही है, सघन माध्यम में जा रही है। तो सघन माध्यम, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है। तो अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुकेगी तो देखिए इस डायरेक्शन में हल्का सा झुक जाएगी। इसके बाद ध्यान दीजिए इस पृष्ठ के लिए ये जो किरण हुई आपतित किरण हुई, इस दूसरे पृष्ठ के लिए ये किरण आपतित किरण हुई और ये कौन सा बिंदु होगा, आपतन बिंदु होगा। अब इसके बाद इस पृष्ठ का घुमाव इस डायरेक्शन में है तो इसका केंद्र इधर होगा। तो मान लीजिए कि इसका केंद्र ये है। अब ये आपतन बिंदु और इसके केंद्र को मिलाने वाली ये जो रेखा हुई अर्थात ये वक्र का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाएगा। पहले पृष्ठ का ये केंद्र है तो C1 हो जाएगा, दूसरे पृष्ठ का ये केंद्र है तो C2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आपतन बिंदु और ये वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा द्वितीय पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगी, अभिलंब। ये अभिलंब हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए ये अभिलंब हुआ, ये प्रकाश की किरण सघन से अब आगे किस में जाएगी, विरल में। ये कौन सा माध्यम है, विरल। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह किरण अभिलंब की ओर, अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो अभिलंब से थोड़ा दूर हटेगी, अर्थात वास्तव में इसको सीधे डायरेक्शन में ऐसे जाना चाहिए। लेकिन जब दूर हटेगी तो ये अभिलंब है तो दूर हटेगी तो नीचे की ओर झुकेगी, तो ये नीचे की ओर ऐसे झुक जाती है। तो यही कारण है कि ये समस्त किरणें इस डायरेक्शन में नीचे की ओर झुक जाती हैं। तो यह घटना क्या कहलाती है, देखिए सभी प्रकाश की किरणें इकट्ठा मिल रही हैं, ठीक है। तो ये फोकस बिंदु कहलाएगा और यह घटना कहलाएगी अभिसारी। कौन सी क्रिया कहलाएगी, अभिसारी। तो ध्यान दीजिए अभिसारी क्रिया उत्तल लेंस में होती है, इसलिए हम लोग उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कह देते हैं या कह सकते हैं। अगली क्रिया क्या है, अपसारी।
अपसारी का मतलब हमने बताया था फैलाव, प्रकाश का फैलाव, और यह क्रिया अवतल लेंस में होती है। ये अवतल लेंस हुआ। अवतल लेंस के यहाँ पर ये दो पृष्ठ, एक पृष्ठ ये हुआ, दूसरा पृष्ठ ये हुआ। एक पृष्ठ के लिए ये ध्रुव हो जाएगा, दूसरे पृष्ठ के लिए ये ध्रुव हो जाएगा, और ये क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये सभी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही हैं। अब ध्यान दीजिए, जब ये आपतित होती हैं तो यहाँ पर पहुँचती हैं, इसके बाद अपवर्तित होती हैं तो ऊपर के डायरेक्शन में ऐसे फैल जाती हैं, और ये नीचे के डायरेक्शन में। तो इस प्रकार से प्रकाश का क्या हो रहा है? फैलाव हो रहा है। तो प्रकाश की यह घटना क्या कहलाएगी? अपसारी क्रिया। इसका कारण क्या है? वही कारण जो भी पहले बताए थे। जैसे कि एक लेंस है, कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। यहाँ पर एक प्रकाश की किरण आपतित हुई, और ये कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम। अंदर कौन सा माध्यम है? सघन, क्योंकि ये कांच है। सघन माध्यम वह माध्यम होता है जिसमें माध्यम के अणु या कण पास पास हो। विरल माध्यम वह माध्यम होता है जिसमें माध्यम के कण या अणु दूर दूर हो। तो यहाँ पर ये देखिए, वायु या निर्वात है इसलिए ये विरल माध्यम, और ये कांच है इसलिए ये सघन माध्यम। तो ये प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। इसलिए यहाँ पर देखिए, इस पृष्ठ के लिए ये कौन सा बिंदु कहलाएगा? आपतन बिंदु। पहले पृष्ठ के लिए ये कौन सा बिंदु है? आपतन बिंदु। और इसका घुमाव इस डायरेक्शन में है तो इसका केंद्र इधर होगा। आपतन बिंदु और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली ये जो रेखा है अभिलंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अभिलंब कहलाएगी। तो ये जो अभिलंब हो गई, तो ये प्रकाश की किरण विरल माध्यम सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब को थोड़ा सा झुक जाएगी। तो जब अभिलंब को झुकेगी तो वास्तव में इसको सीधे डायरेक्शन में ऐसे जाना चाहिए, लेकिन अभिलंब को थोड़ा सा झुकेगी तो ये ऊपर के डायरेक्शन में से झुक जाएगी। ऊपर के डायरेक्शन में ऐसे चली गई। अब इसके बाद देखिए, ये द्वितीय पृष्ठ है, तो द्वितीय पृष्ठ के लिए ये किरण जो है आपतित किरण कहलाएगी, परंतु प्रथम पृष्ठ के लिए ये किरण अपवर्तित किरण रहेगी। तो यहाँ पर द्वितीय पृष्ठ के लिए ये आपतन बिंदु जाएगा। द्वितीय पृष्ठ का घुमाव इस डायरेक्शन में है तो इसका केंद्र इधर हो जाएगा C2, और ये क्या रहेगा? C1। तो C2 यानी द्वितीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र ये C2 हो जाएगा। तो आपतन बिंदु और वक्रता केंद्र C2 को मिलाने वाली ये जो रेखा है ये क्या कहलाएगी? अभिलंब। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो यहाँ पर ये प्रकाश की किरण अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाएगी। आपको पता है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाती है। इसलिए ये प्रकाश की किरण वैसे इसको सीधे डायरेक्शन में से जाना चाहिए, लेकिन इस डायरेक्शन में ना जाकर थोड़ा और ऊपर की ओर मुड़ जाएगी तो ये अभिलंब से थोड़ा दूर हट गए। इस प्रकार जितनी भी प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं वो सब ऐसे आगे चलकर फैल जाएंगी, लेकिन जो मुख्य अक्ष के नीचे हैं वो नीचे के डायरेक्शन में फैल जाएंगी। तो इस प्रकार से प्रकाश का आगे चलकर फैलाव हो रहा है। तो प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? अपसारी कहलाती है। लेकिन जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से होकर जाती है वह प्रकाश की किरण सीधे अपने मार्ग पर चली जाती है, वह किसी भी दिशा में विचलित नहीं होती है। इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है, वो भी बताया जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों, आप लोग अभिसारी और अपसारी क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया है। अगले चैप्टर में इसी पर आधारित जो आगे डिफिनेशन बन रही हैं, डिफिनेशन बताई जाएंगी।